जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस उत्तर लेखन का यह 53वां दिन है और आज का प्रश्न है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज की सभी कॉपियाँ लगभग सबमिट हो गई है। आइए हम एक एक करके सारी कॉपियों को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे सुधार किए जा सकते हैं और किन किन चीज़ों में सुधार करके और अधिक मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। मेंस में कुछ भी गलत नहीं होता है अगर उससे जुड़े हुए आप चीज़ों को लिख रहे हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है और उसमें थोड़ी कीवर्ड ऐड करने होते हैं ताकि हमारा आंसर औरों से अलग लगे और इस तरह से हम अधिक मार्क्स अर्जित कर पाते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता है, 0 रुपये। साथ में कॉपी चेक करने के अलावा जो भी कोर्सेज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, ये भी सारे निःशुल्क आपको मिल जाएंगे। नोट्स, वीडियो क्लास जो भी आपको चाहिए, जो हमारे पास होगा निःशुल्क मिल जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। तो एक एक करके हम कॉपी को इवेलुएट करते हैं। प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी पौधे कपास की किस्म है जिसे बैसिलस थ्रूजिनेसिस जीवाणु से एक या एक से अधिक जीन द्वारा संशोधित किया जाता है। यह वॉलवर्म से निपटने के लिए कीटनाशक का उत्पादन करता है। यह जो बैसिलस थ्रूजिनेसिस जीवाणु है, इसके 2 जीन यूज किए जाते हैं, क्राई1AB और क्राई1AC। ये जो ना है जीन जो है ये विषैले गुण वाले होते हैं जो कि क्रायोप्रोटीन होते हैं और इसको ऐड करने के बाद जो नया हमारा ट्रांसजेनिक पौधा मिलता है, यही जो है हमारा मूल रूप से बीटी कॉटन कहलाता है। इसमें बैसिलस थ्रूजिनेसिस जो है ये मृदा जीवाणु होता है और इसे ही ऐड करके इसे बनाया गया है। आइए इसमें और चीज़ें हम जो है देखते हैं। बैसिलस थ्रूजिनेसिस क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है, ठीक है, जो बीटी कपास, क्राई प्रोटीन बीटी कपास के पौधे में मौजूद होता है और ये प्रोटीन बॉलवर्म और टोबैको वॉर्डवर्म, देखिए बिल्कुल सही लिखा गया है, बॉलवर्म, टोबैको वॉर्डवर्म, लार्वा आदि कपास के कैटल पिलर किया, ये भी सही है, वो मारने में अधिक सक्षम होते हैं। इन लाइनों को अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो थोड़ा और बेटर है। बीटी कपास का महत्व देख लेते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि ये क्या है और बना कैसे, महत्व देखते हैं। यह कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए कीटों से सुरक्षा प्रदान करेगा, हानिकारक कीट मारे जाएंगे तो फसल बहुत अच्छा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो किसान का आय बढ़ेगा। तो इसलिए अब देखिए बढ़ा हुआ उत्पादन तो किसानों को लाभ, किसान फाइनली रिच होंगे और यहीं सरकार का भी उद्देश्य है। कम कीटनाशकों का उपयोग, इससे कीटनाशकों का उपयोग में कमी आता है। बीटी कपास में कीटनाशक का प्रयोग कम होता है जिससे पर्यावरण व स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हुआ है। बीटी कपास में नुकसान देखिए, उच्च लागत। अब देखिए बीज जो है ना, इसके सीड महंगे हैं, छोटे किसान खरीद नहीं सकते हैं। यह जो बीज है इसमें पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसे हर बार नया खरीदना पड़ता है। तो ये इसके सीमाएँ बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। उसके बाद देखिए इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे कई दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंताएं दी गई हैं। इसमें कीटों का प्रतिरोध भी है। ये जो है कीटों का प्रतिरोध अर्थात बीटी कपास के कारण कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो सकता है, जिससे कि अब कीट प्रतिरोध क्षमता विकसित होने से कीट अन्य जो विषैले चीज़ें हैं या अन्य जो पेस्टिसाइड हैं उसके प्रति भी क्या हो जाएंगे, उनमें प्रतिरोध क्षमता आ जाएगी। जैसे कि अब एंटीबैक्टीरियल अभी हो गया है मानवों में, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसको थोड़ी डिमेरिट ला रही है। इसमें एक और है HT-BT कॉटन, अगर आप सुनेंगे, पहले मैं इसको चेक कर देता हूँ पूरा, उसके बाद मैं बताता हूँ। भारत की स्थिति अगर देख लेते हैं तो भारत में 2002 में इसकी शुरुआत हुई और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक भारत बन चुका है। भारत में बीकानेरी, नरमा व NH44 जैसी बीटी कॉटन की किस्मों का उपयोग किया जाता है। देखिए इन्होंने बीज का भी नाम दे दिया। निष्कर्ष देख लेते हैं। बीटी कपास के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फसलों के पैदावार को बढ़ाने के लिए GM तकनीक का विस्तार करने से पहले कृषि संकट, आजीविका आदि पर प्रभाव का आकलन अनिवार्य है। उच्च लागत, उच्च जोखिम, देखिए इन्होंने बिल्कुल अच्छा आंसर लिखा है और मुझे लगता है कि इसमें पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम में देता नहीं है लोग, लेकिन अगर मुझे देना हो तो मैं 6.5 यहाँ दे सकता हूँ। तो इनका आंसर अच्छा है। अब हाफ क्यों कटा तो मैं आपको बता, एक चीज़ यहाँ HT-BT कॉटन होता है जो कि अभी क्या है ना कि
यहाँ हम लिख भी नहीं सकते हैं, हालांकि एक लाइन में हम देख सकते हैं कि इसका जो है बीटी कॉटन का उन्नत स्वरूप एक विकसित किया गया है जो कि HTBT कॉटन है। और HTBT कॉटन हालांकि HTBT कॉटन जो है हालांकि मंजूरी नहीं दिया गया है। अब इसका रीज़न देखिए, जो HTBT कॉटन है ये फुल फॉर्म इसका समझिए, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास होता है। बीटी तो पहले था, इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब हर्बिसाइड जो होता है उसके जो वीड मतलब कि जो खरपतवार उग जाते हैं पौधे के साथ, इसको ये नष्ट कर देगा। अब इसके लिए इसमें जो जीन मिलाया गया है, ये जीन जो है ये भी एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमेफेसियंस जिसका जीन का नाम होता है CP4 EPSPS जीन जोड़ा गया है। और ये जो जीन है ना, ये बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा बोल सकते हैं प्रतिरोधक बना देता है, पूरे हर्बिसाइड को नष्ट कर देता है। ये जो कैंसर के कारक भी हो सकता है, साथ ही में अन्य पौधों को भी नष्ट कर सकता है, इसलिए HTBT को मान्यता ही नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा एक लाइन में हम HTBT के बारे में ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो, अगर याद रहता है तो HTBT को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से साथ में साथ, हालांकि हिंदी मीडियम में नहीं मिलता है, लेकिन अब HTBT यहाँ हमको बताने का उद्देश्य ये था कि अगर ये प्रश्न 7 नंबर में देगा कि 36 नंबर में देता है, और वहाँ पे आपको GM क्रॉप्स के बारे में जब आप HTBT को थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिखाइएगा, तो जब BT क्वेश्चन HTBT के साथ HTBT को भी दिखाइएगा, जब उसके लिमिटेशंस को भी दिखाइएगा। इसके लिमिटेशंस में HTBT को दिखाना थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालेगा और इस तरह से ज़्यादा मार्क्स भी आएगा। तो इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है और यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलते हैं इनको। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है, BT कपास पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। बैसिलस थ्रूजिनेसिस एक प्रकार का जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है। BT कॉटन को एक सामान्य मृदा जीवाणु बैसिलस थ्रूजेनेसिस से एक या एक से अधिक जीनों के सम्मिलन द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। यह बैक्टीरिया विशेष प्रोटीन छोड़ते हैं जो कीटों के प्रति विषाक्तता प्रदर्शन करते हैं। यहाँ क्रायोप्रोटीन अगर ऐड कर देते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता। यह गुण रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है और कपास की फसल को नुकसान से बचाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन आंसर देखिए आपने भी ठीक लिखा, लेकिन थोड़ा सा जो फैक्ट जो देते हैं ना डाटा, जिस डाटा के साथ हमारा आंसर और प्रूफ होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम देखी। आपने स्टार्टिंग बैसिलस थ्रूजेनेसिस से कर दिया। मुझे लगता है कि इसे डायरेक्ट बैसिलस थ्रूजेनेसिस ना करके कपास की जो चीज़ें थी वहाँ से शुरू करते थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, जो कि सेकेंड पैराग्राफ में आपने किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। BT कॉटन यहाँ से जो है ना आपका ठीक है, यहाँ से जो है आपका बहुत अच्छा है। अगर ये तो हमको लगता है इसको जो है ना, ये वाला सेंटेंस इसको इसके नीचे ले जाते तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। ये जो सेंटेंस है इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, BT कपास का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है। उच्च उपज बालवर्म के प्रति बालवर्म के प्रभावी नियंत्रण के कारण, उच्च उपज बालवर्म के प्रभावी नियंत्रण के कारण है। बालवर्म नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में भारी कमी आई है। इससे किसानों को लाभ हुआ है। नुकसान देख लेते हैं। बीजों की उच्च लागत है। हर मौसम के लिए नया स्टॉक लाना पड़ता है। BT बीज अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। BT कपास द्वारा उत्पादित बीज कुछ चुनिंदा अर्थोपोडा प्रजाति के लिए विषैले होते हैं। इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में BT कपास भारतीय कपड़ा क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन दिया है और इस तरह से बहुत रोजगार पैदा हुए हैं, किंतु इस माध्यम से जो लाभ अर्जित किए गए हैं वे प्रकृति में अल्पकालिक थे। अतः BT कपास को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित। अब यहाँ जो अल्पकालिक है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो BT कपास है ना, इसमें जो हम लोगों ने जीन जोड़ा था CRY1AB और CRY1AC, इन जीन को जोड़े जाने के बाद हुआ क्या कि कुछ दिन, ये लगभग 2002 से भारत में खेती हो रही है, लेकिन जो बॉलवर्म कीट थे, इन लोगों ने अपने अंदर इसके प्रति जो जीन यहाँ है ना, इसके प्रति रेसिस्टेंस बना लिया। तो सोचिए जो 20 ये लोग 20 के प्रति रेसिस्टेंट हो गए हैं। तो ये जो हमने बनाया था CRY1AB और CRY1AC जोड़ करके जो विषैला गुण ऐड किया था, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, और कैटरपिलर जो कीटे हैं जैसे कि तंबाकू बॉडवर्म और बॉलवर्म जैसे सुंडी कीट को कहते हैं, तो इन कीटों को रोकने के लिए जो हम दवा यूज कर रहे थे, अब इन दवाओं पर भी ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं।
तो कहने का मतलब देखिए, हमने पॉजिटिव लेकर चला था, लेकिन अब बैक्टीरिया भी इसके प्रतिरोधी हो गए हैं। मतलब ये जो क्राई1AC और क्राई1AB बैसिलस थ्रूजुनेसिस जो जीन है, इस जीन के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है अपने आप में, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और ये पर्यावरण साथ में अन्य पौधों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो फाइनली इनका भी आंसर सही है। इनमें बैसिलस थ्रूजुनेसिस जो थोड़ा सा लिखा था, इनको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, तो इनके साथ इनको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आंसर इनका साधारण सा लगा है, लेकिन गलत नहीं है। थोड़ा सा फैक्ट 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि पिछली वाली कॉपी था, हर चीज़ें उसमें ऐड की गई थी, कुछ लग नहीं रहा था कि कमी है। हालांकि अब देखिए, कमी निकालने के लिए आप हर चीज़ में कमी निकाल सकते हैं, बाकी वो लगभग ठीक था, परफेक्ट बोल सकते हैं। और बीपीएससी या सिविल सर्विसेज में कभी भी आंसर के लिए आपको परफेक्ट चीज़ नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। तो आप कितना भी अच्छा लिख कर आइए, तो वो एक तो ठीक है कि हम अच्छा लिख रहे हैं, दूसरा उसका एग्जामिनर का मूड भी थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा, कि हाँ चलो इसने अच्छा लिखा है तो इसको। लेकिन 50% 60% तक ही मार्क्स मिलता है। तो आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, आप लोग को बस अच्छा करना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। बीटी कपास, देखिए कॉपी तो अगली है, लेकिन क्वेश्चन इनके विषय में है। भारत की पहली और एकमात्र अनुवांशिक संशोधित फसल है। अब देखिए, यहाँ एकमात्र अनुवांशिक संशोधित फसल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए मान्यता प्राप्त एकमात्र है, ठीक है, लेकिन अब 2 चीज़ें और भी मान्यता मिल गई है। बीटी बैगन को भी मिल गई है, जीएम सरसों भी मिल गया है, जीएम रबर भी मिल गया है। तो ये एकमात्र मान्यता प्राप्त नहीं बोल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे जो अति वाले जो शब्द हैं ना, जैसे एकमात्र, सिर्फ, वहीं, केवल, यहीं, तो ये से वर्ड से थोड़ा सा बचना है। अनुवांशिक संशोधित फसल है जिसका उत्पादन व्यापक स्तर पर हो रहा है। कपास की सबसे बड़ी समस्या बॉलवर्म अथवा सुंडी कीट की है, जिसमें कपास के बीज खराब हो जाते हैं और पैदावार घट जाती है। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, फसल लिखिए या फल ज़्यादा ना बोलें तो ही बेटर रहेगा। इसे सामान्य कपास के बीज में बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहीं जो बॉल गार्ड 1 है जिसमें क्राई1AC जीन जोड़ा गया है, और बॉल गार्ड 2 है जिसमें क्राई1AB जीन जोड़ा गया है, जो कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के जीन है। मतलब कि ये पहला बीज है, और इसमें जब प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गया तो फिर इसको विकसित किया गया बॉल गार्ड 2 को, और इस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है और इसे 20 वाला बनाया गया है। और बीटी जीन जोड़ दिए गए हैं, जिससे एक नई फसल मिली जिसे बीटी कपास कहा गया है। कीटरोधी होने के साथ साथ यह विपरीत मौसम में भी अच्छा उत्पादन दे रहा है। हालांकि भारतीय मौसम के अनुसार यह अब थोड़ा सा समस्या खड़ा हो रहा है इसमें। सामान्य कपास के बीज मृदा जीवाणु प्लस जीन क्राई1AB और क्राई1AC, ये इसी मृदा जीवाणु जो बैसिलस थ्रूजुनेसिस है, इसी के जीन जोड़े गए हैं। तो यहीं पे अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के जो जीन है क्राई1AB और क्राई1AC, और इस तरह से हमको अनुवांशिक संशोधित बीज मिल जाता है। भारत में बीटी कपास का प्रायोगिक उत्पादन 1994 में शुरू हुआ तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की सिफारिश के बाद मतलब GEC ने 2002 में से मान्यता दिया और पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए। भारत में व्यावसायिक स्तर पर बीटी कपास की खेती हो रही है। उपयोगिता, कॉटन की उत्पादन बढ़ रही है जिससे आणविक आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। किसानों को बाहरी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है, साथ ही साथ मृदा और जल प्रदूषण भी कम हो रहा है। इसका उत्पादन अनुवांशिक संशोधित फसलों के उत्पादन का एक द्वार है। चिंता है, अनुवांशिक संशोधित फसल होने के कारण इनमें विषैला गुण हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अनुकूल। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर आप ध्यान दीजिएगा अगले टाइम से। नहीं है, बॉलवर्म के अलावा भारत में अन्य कपास के कीटों की भरमार है, इसलिए कीटनाशक का फिर से इस्तेमाल करना होगा जिससे किसानों को आर्थिक हानि है। देखिए इनका यहाँ कहना बिल्कुल सही है कि कीटनाशक, देखिए यहाँ 2 कीटों के प्रति ही जनरली ये बनाया गया था जो कि क्राई प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि तंबाकू बडवर्म और बॉलवर्म, लेकिन कीट तो और भी हैं। तो
और साथ ही इन कीटों में भी प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई और अन्य कीट भी अब हमला कर रहे हैं। तो धीरे धीरे यह अब अप्रासंगिक होते जा रहा है और महंगा भी होते जा रहा है। साथ ही में एक नया जो STBT आया है वो भी नुकसानदायक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण हमें एक और वैकल्पिक खोजना पड़ेगा। तो कीटनाशक का फिर से इस्तेमाल करना होगा जिससे किसानों को आर्थिक हानि है। BT कपास के अधिक उत्पादन से मृदा उर्वरता कम हो जाती है एवं स्थानीय प्रजातियों को भी यह खतरा पहुंचाता है। तो स्थानीय प्रजातियों के लिए थोड़ा बहुत यह खतरा पहुंचा रहा है, ऐसा देखने को मिला है। तो फाइनली इनका आंसर थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा है, इनका भी आंसर अच्छा है और मुझे लगता है 5.5 यहाँ मिल जाना चाहिए इनको, अगर इनके हैंड राइटिंग को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। देखिए अगली कॉपी थोड़ी सी डिम है, ये अच्छी से दिख नहीं रही है कॉपी, जिनकी भी मैं इनको सजेस्ट देना चाहूँगा कि जब आप PDF बनाते हैं वहीं पे इस PDF के बैकग्राउंड को चेंज करने का ऑप्शन रहता है, उसे अपना कार्बन ब्लैक चुन लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि पूरा पेज भी अच्छा हो जाएगा, आपका लिखा हुआ जो राइटिंग है वो भी अच्छा हो जाएगा, सारे में कलर आ जाएंगे। ऐसे देखिए इतना डिम दिख रहा है कि हमको देखने के लिए बहुत नज़दीक करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपको इसे ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लॉस नहीं हो किसी को। लिखने के लिए अलग बात है, आप लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छे से एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भेजिए। जीन संवर्धित GM कपास बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूजेनेसिस से कीटनाशक जीन युक्त पौधे भारत में लगभग 20 वर्षों से उगाए जा रहे हैं। यह कीटनाशक अब BT कोशिका के प्रत्येक पौधे में उत्पादित होता है। भारत में जीन लंवर्धित नहीं संवर्धित होना चाहिए, संवर्धित थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फसलों को काफ़ी समर्थन दिए जाने के बावजूद कई अध्ययनों के अनुसार जीन संवर्धित फसलों से मामूली ही लाभ हो रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2005 से BT कपास के अपनाए जाने से वर्ष 2007 के 81% से 2011 में 93% तक वृद्धि हुई। मतलब स्टार्टिंग वृद्धि हुई, अब वृद्धि थोड़ी कम हो गई है। BT कपास की कीमत में अंतर है। ध्यान तो पूरा धन ही था आधा था होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान और बाग, क्या लिख रहा है यार, पिछले 1 दशक से विभिन्न आधारों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बीज नहीं होता है भाई, स्थानीय और आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों की तुलना में अधिक, अब क्या लिखें ये पता नहीं चल रहा है। बीजों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसानों को हर मौसम में, देखिए आप लिखें ठीक है लेकिन रेंडमली लिखें, किसी को कहीं तो किसी को कहीं। एक जगह आप क्या है ये सजाना सीखिए, थोड़ा फॉर्मेटिंग कीजिए अच्छे से। ड्राफ्टिंग और फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा आप अच्छे से कीजिए। जैव सुरक्षा मानकों, अब इसमें रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूं, जैसे आप बैसिलस थ्रूजेनेसिस से पहले कपास को दिखाइए, BT कपास, उसमें जो जीन जुड़ेगा वो दिखाइए, फिर इसकी उपयोगिता, फिर इसे निगेटिव और निष्कर्ष भी दिखा सकते हैं आप। किसानों को BT कपास के बीजों के लिए नियमित बीजों की तुलना में लगभग 3 गुनी कीमत आपका गलत है, चुकाने होना चाहिए, मजबूर होना पड़ा, जिससे ऋण दृढ़ता बढ़ गई है और उच्च उपज पर निर्भरता बढ़ गई है। ठीक है, ये भी सही लिखे हैं। ऋण दृढ़ता बढ़ने के कारण फसल की विफलता के कारण किसान आत्महत्या में भी वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही लिखे हैं, क्योंकि अब हमको बीज खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ेगा, बीज महंगा है और फिर कुछ ही फर्मों का एकाधिकार है। तो इसलिए अब दिक्कत क्या आ रही है कि अगर फसल की उत्पादकता में थोड़ी सी दिक्कत आई तो फिर किसान सुसाइड कर ले रहे हैं। आगे बढ़ने का रास्ता, डायरेक्ट आगे का रास्ता लिखिए। उसका सावधान CSI नागपुर तथा उच्च संस्थानों द्वारा विकसित वर्षा आधारित लघु ऋतु उच्च घनत्व कपास की खेती, जिससे पैदावार दोगुनी हो जा सकती है। इस प्रकार कीटनाशक के उपयोग को कम किया जा सकता है तथा BT प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। निष्कर्ष, भारत में BT कपास ने कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जिससे आसपास के लोग रोजगार में लगे हैं या लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। सेंटेंस यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन इससे होने वाले
लाभ अल्पकालिक प्रकृति के हैं जो हमारे कृषि क्षेत्र में हाल ही में हुई उथल पुथल में प्रवृत्त हुए हैं। अब बीटी इधर से होता है, बीटी गलत है। बीटी कपास को बेहतर और न्यायसंगत रूप में उन्नत की ज़रूरत है जिससे किसानों के लिए समानता की स्थिति उत्पन्न हो सके। अच्छा लिखे हैं। आपको थोड़े से हैंड राइटिंग पे काम कीजिए, पीडीएफ बनाते समय उसको ध्यान रखिए, और दूसरा चीज़ कि आप फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छा कीजिए, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप अच्छा कीजिए। चलिए अगली कॉपी देख लेते हैं। अगली कॉपी है बीटी कपास बैसिलस थ्रूजिएंसिस बीटी नाम के जीवाणु से आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है पौधा है। देखिए मैं पहले आपको पिछली कॉपी में बोला था आप अपना पेन चेंज कीजिए। अगर आप ऐसे दोबारा भेजिए तो हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है, और इससे होता क्या है कि आँख पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इससे पहले वाली कॉपी में भी दिक्कत था, ये भी थोड़ा पतला लिखे हैं आप, तो इसका ध्यान रखिए, कंजूस नहीं बनिए। आप थोड़ा सा पेन अच्छा वाला यूज कीजिए जो मोटा चलता हो। बीटी कपास, बीटी गलत है, बीटी इधर से होगा। एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे पर्यावरण, देखिए एक मात्र नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी हमारे साथ 2-3 आ गए हैं। जीएम रबर आ गया है, रबर के साथ बीटी बैगन, खैर मान्यता प्राप्त तो नहीं है, जीएम सरसों लेकिन आ गया है, तो 2-3 और भी आ गए हैं। तो एक मात्र यहाँ हटाना है, एक मात्र केवल वहीं, केवल इसी से हो सकता है। तो जो अति वाले वर्ड है इससे बचना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा 2000 में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई। ICSR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीटी कपास के प्रभाव पर दीर्घकालिक अध्ययन किए गए जिसने मिट्टी, माइक्रोफ्लोरा और पशु स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा। भारत और बीटी कपास 2002 में से 2008 तक मध्य बीटी कपास का उत्पादन करने वाले किसानों पर किए गए अध्ययन में निम्नलिखित बातें सामने आए। अब इसको इतना डिटेल में दिखा देंगे, ये जब 36 नंबर का अगर यहीं दे दे तो वहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख के निकल चलेंगे। बीटी कपास की उपज में पारंपरिक कपास की तुलना में 24 से 28% की वृद्धि हुई है। मुनाफा 50% बढ़ा है। 6 से 8 के दौरान प्रारंभिक खेती करने वाले किसान परिवारों की तुलना में बीटी कपास को अपनाने वाले किसान परिवारों के उपयोग पर 28% अधिक खर्च किया है, अर्थात जीवन स्तर में सुधार के संकेत दिखे हैं। बीटी कपास देखिए, परिवार ना दिखेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। बीटी कपास की शुरुआत के ने कपास उत्पादक राज्यों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की है और जल्द नहीं होता है, जल्द होता है। बीटी कपास, फिर बीटी गलत है, ने कपास की खेती के तहत अधिकांश जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत की उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र में उपज के मामले में, अब क्या लिखे नहीं पता चल रहा है। ये लाभ, रोजगार वृद्धि, किसानों की आय वृद्धि, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल, पर्यावरण का फायदा, कीटों से सुरक्षा, कपास के क्षेत्र व उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। गैर व्यय गैर लक्ष्य अर्थोप्रोडा पर नकारात्मक प्रभाव, नुकसान क्या क्या है। ठीक है। उच्च लागत है, जिन संवर्धित फसलें को मामूली फायदे, हर मौसम नया स्टॉक खरीदने का सकते, ये सब सही है। आगे की राह देखिए, अब यहाँ इनकी पहले तो आंसर थोड़ा साधारण लगा, लेकिन जो फ्लो चार्ट में इन्होंने दिखाया थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ा यहाँ। दूसरा, पेन चेंज कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, पेन चेंज कर लीजिएगा, पैसा नहीं होगा बोलिएगा, हम भेज देंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के में बीटी कपास ने भारतीय कपड़ा क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन दिया और इस तरह से बहुत सारे रोजगार पैदा हुए, किंतु इस माध्यम से जो लाभ अर्जित किए गए वे प्रकृति में अल्पकालिक थे। दीर्घकाल में इसने देश के कपास उद्योग को किस तरह प्रभावित किया, इसे हल्के में संकट में देखा जा सकता है। हाल के, तो हल्के नहीं होगा, हाल के संकट में देखा या बीटी कपास, साथ ही में इसमें एचटी बीटी कॉटन को भी दिखा सकते हैं। एक बेहतर और न्यायसंगत विकल्प की तलाश करने का सही समय है। इस संदर्भ में स्वदेशी रूप से विकसित कपास बीजों का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है। लगभग सारे एस्पेक्ट को दिखाया है। इनका पेज कितना है यार, 3 पेज है क्या? ओहो, 1 2 3। देखिए अभी क्या है ना, एडजेक्ट पेज मिल रहा है, तो आप 2 ही पेज में आगे से लिखिएगा। आपको
एग्ज़ाम में 3 पेज नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं और फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ, नए कॉपी के साथ। आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट करके ये बताइए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है चेक करने में, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी मानवीय भूल हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसा मिलता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।